देखते हैं कि इस सोनार उपकरण की सहायता से किस प्रकार से हम समुद्र तल की गहराई नाप सकते हैं। जिस प्रकार से ये प्रेषित पराध्वनि को उत्पन्न करेगा और समुद्र के अंदर भेजेगा और ये पराध्वनि टकराकर वापस संसूचक द्वारा अवशोषित कर ली जाएगी। तो ये जो पराध्वनि है ये कितनी दूरी तय करेगी, यहाँ से यहाँ तक की हमने दूरी मान रही है d। तो ये जो पराध्वनि है ये दुगनी दूरी तय करेगी, एक बार आने में एक बार वापस जाने में। तो इस प्रकार से इस पराध्वनि ने कितनी दूरी तय की, 2d दूरी तय की। हमने ये मान रखा है कि सतह से, पानी की सतह से और तल के बीच की दूरी कितनी है, d है। तो इस प्रकार से पराध्वनि ने 2d दूरी तय की। ठीक है, तो अब हमारे पास सूत्र क्या है, अब हमारे पास सूत्र है चाल। यहाँ पे चाल क्या आएगी, ध्वनि की चाल। तो चाल बराबर दूरी बट्टा में हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं समय। ठीक है, अब हम मान के चल रहे हैं कि पराध्वनि की पानी के अंदर चाल कितनी है। मान लिया पानी के अंदर चाल v है और ये जो दूरी तय हो रही है ये कितनी है, ये 2d दूरी तय हो रही है पराध्वनि द्वारा, और उसमें समय कितना लग रहा है, समय लग रहा है t। तो हमें तो खाली d का मान निकालना है, यानी गहराई निकालनी है। तो उस स्थिति को क्या करेंगे, 2d को तो एक तरफ रखेंगे और v से t को क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। इस प्रकार से vt आ गया। तो हमें तो d का मान चाहिए, गहराई चाहिए समुद्र तल की, कितनी गहराई है। तो उस स्थिति में 2 का वापिस इधर भाग कर देंगे, तो v गुणा t बट्टा में 2। तो इस सूत्र की सहायता से अगर कहीं प्रश्न आ जाए कि पराध्वनि की चाल दे दे आपको और उसमें लगने वाला समय दे दे और आपको उस दोनों को गुणा करके उसमें 2 का भाग देना है, तो उस स्थिति में पानी की सतह और समुद्र तल के मध्य की जो गहराई है उसका मान इस सूत्र की सहायता से आ जाएगा।